श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय चारा केंद्र हिसार द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती निकली है। यदि आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भेजने हैं, वह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती है, जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 5 फरवरी 2024 यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि इन पदों पर भर्ती के लिए रहने वाली है। रीजनल फूडर स्टेशन हिसार यानी क्षेत्रीय चारा केंद्र हिसार द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक संस्थान आपका है। ड्राइवर के पद पर यह भर्ती की जा रही है। योग्यता की बात करें तो आपके पास 10वीं पास और ड्राइविंग का लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर के पद पर भर्ती निकली है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो जरूरी ही सभी के पास होना चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। भर्ती की बात करें तो पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि कोई भी बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर आपको फॉर्म के साथ नहीं भेजना है। पद की बात करें तो एक पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आयु आपकी 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 के अनुसार वेतनमान है आपका 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ में ही आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी यहाँ पर होना चाहिए। आपकी आयु है वह अंतिम तिथि के अनुसार यानी कि 5 फरवरी 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। 5 फरवरी 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 हो और 25 साल से अधिक नहीं हो। पद सामान्य वर्ग में रिक्त हैं, इस कारण से आपको यहाँ पर आयु में किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई छूट नहीं दी जाएगी। किंतु यदि आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग में आपको आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से इस भर्ती का आवेदन ले सकते हैं। CSC सेंटर, ई-मित्रा, साइबर कैफे या जहां पर भी आपको आसपास में फार्म मिल जाता है, वहां से इस भर्ती का फार्म आप ले सकते हैं। यदि आपको दोस्तों कहीं पर भी फार्म नहीं मिलता तो सभी ऑफलाइन भर्तियों के फार्म vacancyforum.com पर रहते हैं, जहां से आप अपना शुल्क का भुगतान करके किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म है वह डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर भरकर भेज सकते हैं। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपको अपना आवेदन डायरेक्टर, रीजनल फूडर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस टेक्सटाइल मिल, हिसार, पिन कोड 125001, हरियाणा के पते पर डाक के माध्यम से भेज देना है। साधारण डाक से भी आप आवेदन कर सकते हैं, पंजीकृत डाक से यानी रजिस्ट्री से भी, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, देखिए उनमें आपको कम से कम 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। 10वीं से अधिक योग्यता है तो आप उसके प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको लगाना है। लिफाफे पर पूरा अपना डाक का पता आपको स्पष्ट रूप से अपने नाम और पिता के नाम के साथ लिख देना है। आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, या आधार कार्ड नहीं है तो अन्य कोई भी एक ID प्रूफ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति लगानी है। यदि आपके पास LMV है तो LMV की लगाएं, HMV है तो HMV की लगाएं, दोनों की है तो दोनों आप लगा सकते हैं। HMV को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए यदि आपके पास HMV है तो HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की कॉपी आप जरूर लगाएं। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसकी कॉपी भी आप जरूर लगाएं। इसके अलावा यदि आप वर्तमान में कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने नियोक्ता से यानी एम्प्लॉयर से NOC लेकर भी फार्म के साथ लगा देनी है। जिस लिफाफे में आप अपना फार्म और डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर और कैटेगरी में
सभी को UR ही लिखना है क्योंकि पद है अनारक्षित वर्ग में रिक्त है आपका। आवेदन के सभी कॉलम आपको है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं, चाहे तो हिंदी में भी आप स्पष्ट रूप से बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के इसको भर सकते हैं। दोस्तों, भारी वाहन लाइसेंस है या आपके पास अनुभव है तो फिर आपको चयन में यहाँ पर प्राथमिकता वह दी जाएगी। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 6 जनवरी का रोजगार समाचार आप देख सकते हैं। रोजगार समाचार आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर सिंगल प्रकाशन को सर्च करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म आप जैसा कि जानते हैं सभी फार्म आपको vacancyforum.com के माध्यम से मिल जाते हैं। फार्म भरने की बात करें तो फार्म को आपको अपना स्पष्ट रूप से भरना है, किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। फार्म में देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो चिपकाने के बाद उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना है, यानी कि उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। फार्म यदि आप हिंदी में भर रहे हैं तो फार्म के सभी कॉलम हिंदी में ही भरें। आप अगर इंग्लिश में भर रहे हैं तो फिर फार्म को आप बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरें। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। पिता के नाम में आपको अपना जो भी आपके फादर का नाम आपकी 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा है वह लिख देना है। जन्म तिथि जो भी आपकी जन्म तिथि है, नेशनलिटी सभी को इंडियन ही लिखनी है। रिलीजन में आपको अपना धर्म लिखना है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो भी आपका धर्म है। कास्ट में सभी को अपनी जाति लिखनी है। UR ही आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि आप अनारक्षित वर्ग में ही आवेदन करने के पात्र हैं। यदि आप चाहें तो अपनी जाति भी लिख सकते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन भर्ती आपकी अनारक्षित वर्ग में ही होगी। 7 नंबर कॉलम की बात करें तो इसमें आपको अपना पिन कोड के साथ टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ अपना पूरा पता लिखना है। अपने घर का पता या डाक का जो भी आपका पता है पूरा लिखना है। ईमेल आईडी भी लिखनी है और मोबाइल नंबर भी डालना है। उसी तरह आपको अपना पत्राचार का पता भी यहाँ पर लिख देना है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है तो 10+2 लिख दें, मैट्रिक लिख दें। 10+2 पास है तो 10+2, ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जितनी भी योग्यता आप डालेंगे वहाँ पर मैट्रिक से लेकर आपको सर्टिफिकेट लगाने होंगे। 10+2 लिखा है तो मैट्रिक का और 10+2 का दोनों सर्टिफिकेट भेजने हैं। मैट्रिक ही लिखा है तो केवल मैट्रिक का, और यदि आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन लिख दिया है तो मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन तीनों आपको सर्टिफिकेट भेजने हैं। ग्रेजुएशन का फिर आपको फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट ही भेजना है जिसमें तीनों ईयर के आपके अंक लिखे हुए हैं। अनुभव का विवरण, यहाँ पर आपका ड्राइविंग का जो भी एक्सपीरियंस है उसका विवरण डाल दें। अगर आपके पास ड्राइविंग का अनुभव नहीं है तो फिर यहाँ पर आप अपना HMV LMV जो भी है उसका लाइसेंस नंबर जरूर डाल दें, क्योंकि ड्राइवर का फार्म है और ऊपर कहीं भी इन्होंने लाइसेंस नंबर नहीं डलवाया है। अनुभव है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी डाल दें और साथ में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जो भी आपका अनुभव है वह भी आप इसमें लिख दें। उसके बाद नीचे बात करें तो डेट, प्लेस और सिग्नेचर। डेट में आप जिस भी तिथि को फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको डाल देनी है। प्लेस में आपको अपने गांव शहर में जहाँ भी आप निवास करते हैं वह डाल देना है। आवेदक का हस्ताक्षर जो भी आपका हस्ताक्षर आप करते हैं वह लिख देना है, और आपको अपना नाम भी यहाँ पर अंग्रेजी में या हिंदी में जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि फार्म से संबंधित कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।